रामपुर में रामशास्त्री नामक एक संपन्न पुरोहित था। कृष्ण शास्त्री नामक विवाह योग्य उसका एक पुत्र था। ग्राम में उसने अच्छा नाम कमाया। सब कहते थे कि कृष्ण शास्त्री बहुत ही बुद्धिमान है। पिता की इच्छा थी कि किसी अक्लमंद लड़की से उसका विवाह हो। उन्होंने 3-4 कन्याओं को देखा भी। वे सुंदर अवश्य थीं, परंतु रामशास्त्री को लगा कि अक्लमंदी में वे उसके पुत्र कृष्ण शास्त्री को अपना दामाद बनाने के लिए बहुत से धनी भी आए। वे जानते थे कि कृष्ण शास्त्री का पिता रामशास्त्री साधारण पुरोहित है, फिर भी उनको विश्वास था कि कृष्ण शास्त्री जैसा नेक, चतुर व अक्लमंद दामाद मिल जाए तो उनकी पुत्री सुखी रह पाएगी। किंतु कृष्ण शास्त्री ने उनके सब प्रस्तावों को ठुकरा दिया। उसे धन की परवाह नहीं थी, वह तो अपने पुत्र के लिए सुंदर व अक्लमंद वधू ही चाहता था। वो इस सत्य को पड़ोस के सीतारामपुर से उनका एक रिश्तेदार एक रिश्ता लेकर आया। उसने कहा कि उसी के गांव के धर्मशास्त्री की पुत्री योग्य कन्या है और उसका विवाह निसंकोच आप अपने सुपुत्र से कर सकते हैं। उसने ये भी कहा कि जिन योग्यताओं की खोज में अब तक आप हैं, वे सारी योग्यताएं उस कन्या में हैं। आप स्वयं उसकी परीक्षा ले सकते हैं। कन्या को देखने के लिए रामशास्त्री पत्नी तथा पुत्र समेत उस गांव में गया। घोड़े की गाड़ी जब धर्मशास्त्री के घर के सामने रुकी तो उसकी आवाज़ सुनकर वह बाहर आया। गाड़ी से उतरते हुए रामशास्त्री को उसने देखा। धर्मशास्त्री तुरंत आगे बढ़ा और रामशास्त्री को प्रणाम किया। उसने कहा, आपके बंधु सीताराम शास्त्री ने आपके आने का समाचार दिया है, कहकर उन्हें सादर अंदर ले गया। थोड़ी देर के बाद धर्मशास्त्री की पत्नी अपनी पुत्री राधा का अलंकार करके उस कमरे में ले आई जहां अतिथि बैठे हुए थे। राधा ने रामशास्त्री दंपतियों को प्रणाम किया। चटाई पर सिर झुकाकर बैठ गई। उस कन्या के सौंदर्य तथा नम्रता पर प्रसन्न हुआ रामशास्त्री। उसने सोचा कि अब बात केवल ये जानने की है कि वो कितनी अक्लमंद है। धर्मशास्त्री ने रामशास्त्री से कहा, महाशय, मेरी 3 पुत्रियां हैं और एक पुत्र। मेरी ज्येष्ठ पुत्री राधा है। बाकी तीनों को कल ही उनके मामा त्योहार के अवसर पर अपने गांव ले गए हैं। रामशास्त्री ने कहा, महोदय, आपकी पुत्री सोने की गुड़िया जैसी है। अब रही बात केवल अक्लमंदी की। आपकी पुत्री की बुद्धिमत्ता की परीक्षा मेरा पुत्र कृष्ण शास्त्री करेगा। अगर आपकी पुत्री इस परीक्षा में पारित हो जाएगी तो समझ लीजिए ये रिश्ता पक्का है। निराटंक परीक्षा लेने दीजिए। मेरी पुत्री सौंदर्य में रति देवी है तो विद्याओं में सरस्वती भी है। स्वयं इस सत्य को अभी जान जाएंगे। मेरी पुत्री की परीक्षा आपका पुत्र अपने इच्छानुसार कर सकता है, धर्मशास्त्री ने कहा। पिता ने इशारा करते ही कृष्ण शास्त्री ने प्रथम प्रश्न पूछा, आपके गृह में दर्पण के आगर्भ शत्रु कितने हैं? राधा ने दरहास करते हुए कहा, मेरी बहनें और मेरा भाई सब दर्पण के सच्चे मित्र हैं। कोई भी दर्पण के शत्रु नहीं है। कृष्ण शास्त्री ने पूछा, अपनी बात नहीं बताए आपने। हाथ में जो कंकण है, क्या उसे भी आप दर्पण में ही देखते हैं? राधा ने उल्टा सवाल किया। अच्छा, ये बताइए कि आपके घर में पहले दर्पण के कितने शत्रु थे और अब कितने लोग मित्र के रूप में परिवर्तित हुए? कृष्ण शास्त्री ने पूछा, मेरी दादी मात्र में ये परिवर्तन हुआ है। उनकी अभी अभी मृत्यु हुई है। राधा ने कहा, क्या आपके गांव में भी महीने में एक बार अमावस्या होती है, अथवा उस रात को भी पूर्णिमा ही होती है? कृष्ण शास्त्री ने पूछा, हमारे गांव में अमावस्या की रात में भी पूर्णिमा ही होती है। सच कहा जाए तो आज तक किसी ने भी हमारे गांव में अमावस्या की रात देखी ही नहीं। राधा ने कहा, गर्मी के दिनों में भी आपके ग्राम के खेतों में क्या चिड़ियां आती हैं? कृष्ण शास्त्री ने पूछा, हमारे गांव के खेतों में चिड़ियां सब ऋतुओं में आती हैं। राधा ने कहा, ठीक है, क्या आपके पिता आकाश जैसा विशाल मंडप और भूदेवी जैसी विस्तृत पादा डालकर हमारा विवाह रचा सकते हैं? कृष्ण शास्त्री ने शरारत से भरा सवाल किया। इतने बड़े स्तर पर विवाह करने पर हमारे लोगों का घर आकाश ही हो जाएगा, राधा ने कहा। रामशास्त्री प्रश्न और उत्तर ध्यान से सुन रहा था। दखल देते हुए उसने पुत्र से कहा, अब कुछ और पूछने की आवश्यकता नहीं है। दृढ़ हो गया है कि कन्या केवल सुंदरी ही नहीं बल्कि बुद्धि में भी पर्याप्त तीक्ष्ण है।
उसने धर्मशास्त्री से कहा, अब विलंब मत कीजिए, पंचाग देखकर अच्छा मुहूर्त निकालिए। धर्मशास्त्री प्रसन्न होता हुआ बोला, मुझे संपूर्ण विश्वास था कि मेरी पुत्री आपकी परीक्षाओं में भी अवश्य ही खरी उतरेगी। आपके इच्छानुसार शीघ्र ही विवाह का प्रबंध करूंगा। धर्मशास्त्री और उसकी पत्नी से अनुमति प्राप्त करके रामशास्त्री अपने परिवार सहित घोड़े की गाड़ी में बैठा। गाड़ी जाने लगी। थोड़ी दूर जाने के बाद रामशास्त्री की पत्नी ने कहा, पुत्र ने जो प्रश्न पूछे और वधू ने जो उत्तर दिए वे मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आए। इस पर रामशास्त्री हंसा और बोला, मैं जानता था कि तुम समझोगी नहीं, इसलिए सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। बेटे ने पूछा था कि तुम्हारे घर में कितने लोग दर्पण के आगर्भ शत्रु है। इसका अर्थ ये हुआ कि उनके घर में कितने लोग जन्म से ही बदसूरत हैं। इसका जवाब उस कन्या ने बड़ी अक्लमंदी से दिया। उसने कहा कि मेरी बहनें और मेरा भाई सब दर्पण के मित्र हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि वे सब देखने में सुंदर हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए अप्रत्यक्ष रूप से उसने बताया कि कनकन जैसे अपने सौंदर्य के लिए उसे दर्पण की आवश्यकता नहीं है। पहले दर्पण के मित्र रह चुके और उपरांत वे उसके शत्रुओं में परिवर्तित हुए। इसका यह अर्थ हुआ कि यौवन काल में सौंदर्य बिखरा पड़ा था और यौवन के लुप्त होते ही वे दर्पण में अपना रूप देखने की इच्छा ही नहीं रखते थे। उसका ये कथन अपने घर के वृद्धों से था। ऐसी बूढ़ी उसकी दादी हाल ही में मर चुकी थी। देखा, उसके उत्तरों में कितना चातुर्य था। हमारे पुत्र ने पूछा था कि सीतारामपुर में माह में एक बार अमावस्या होती है या नहीं, या उस दिन भी पूर्णिमा ही होती है। उसने कहा कि अमावस्या की बात ही नहीं उठती क्योंकि यहाँ पूर्णिमा ही पूर्णिमा होती है। यहाँ के लोगों ने अमावस्या देखी ही नहीं। इसका यह अर्थ हुआ कि गांव में प्रकाश की सुविधा है, इसलिए उन्होंने अंधेरा देखा ही नहीं। प्रश्न यह कि गर्मी के दिनों में भी खेतों में चिड़ियाँ होती है, गर्मी के दिनों में भी फसलें होती हैं। क्योंकि गांव के तालाबों और कुओं में पानी हो तो साल भर फसलें होती हैं। क्योंकि ऐसे खेत वर्षा पर निर्भर नहीं होते, इसलिए उसने कहा कि सब ऋतुओं में चिड़ियाँ यहाँ रहती हैं। आखिरी प्रश्न था, आकाश जैसा विशाल मंडप व भूदेवी जैसी विस्तृत पादा डालकर हमारा विवाह होगा। उसने उत्तर में कहा था कि अत्यधिक खर्च हो जाए तो माता पिता को घर बेचना पड़ेगा, तब आकाश ही उनका घर होगा। अर्थ हुआ कि विवाह के बाद उन्हें किसी पेड़ की साया में जीवन बिताना होगा। अब समझ गई हो ना, तुम्हारी होने वाली बहू कितनी अक्लमंद है। आश्चर्य प्रकट करती हुई बोली, उनके वार्तालाप में क्या इतना गूढ़ार्थ छिपा हुआ है। रामशास्त्री ने पूछा, अब बताओ, तुम्हें बहू अच्छी लगी है या नहीं? उसे कृष्ण शास्त्री के योग्य समझती हो या नहीं?